थिंक फोन 3 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये 80,000 की प्राइस पे लॉन्च हुआ है। ये स्मार्टफोन लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजन दूंगा ये स्मार्टफोन ना खरीदने के, और इस वीडियो को देखने से आपको भी पता चलेगा कि नथिंग ने कितना बेकार लॉन्च किया है स्मार्टफोन के साथ। तो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। रीजन नंबर 1 है इसका डिजाइन, जिसके लिए नथिंग जाना जाता है। डिजाइन तो किसी को पसंद नहीं आया, ये सबको पता है। डिजाइन को आप साइड में रखोगे तो पता है स्मार्टफोन कितना थिक है, 9 mm की थिकनेस पे आता है स्मार्टफोन। यहाँ S25 जैसे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जहाँ पतले से पतला स्मार्टफोन बनाने की कोशिश है, मतलब पावर बैंक जितना मोटा समझ लो। ये जो डिजाइन दिया है नथिंग ने उसकी वजह से थिकनेस भी बढ़ गई, और उसमें तो बैटरी भी ज्यादा नहीं है। पोको F7 में 7500 mAh की बैटरी है और वो बस 8.3 mm की थिकनेस पे। Gorilla Glass 7i का सपोर्ट है जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन में मिलता है। टेल ने स्टील बॉडी देंगे लगा था, पर एल्यूमिनियम फ्रेम है इतने महंगे प्राइस। जिस फीचर को इतना हाईलाइट किया जा रहा था, ये छोटा सा डिस्प्ले, ये स्मार्टफोन वाला एलईडी डिस्प्ले नहीं है, पिक्सल वाला मोनोक्रोम एलईडी डिस्प्ले। उसके मेन फीचर है कि ये टाइमर सेट कर सकता है, नोटिफिकेशन आपको बता सकता है, और ये फ्लैश लाइट ऑन कर सकता है जो कि इतना डिम है कि शायद ये काम आएगा किसी के। पीछे अगर डिस्प्ले चाहिए तो इतने ही प्राइस में मैं फ्लिप स्मार्टफोन ना खरीद लूं। सेकंड सबसे बड़ा रीजन है इसका डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले मिलता है आपको इसमें। जिनको नहीं पता, OLED डिस्प्ले गेमिंग के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, रिफ्रेश रेट अच्छा नहीं चलता है। इससे बेटर टेक्नोलॉजी होती है AMOLED डिस्प्ले, जो सारे स्मार्टफोन में एंट्री लेवल स्मार्टफोन में भी आती है, और इन्होंने यहाँ OLED डिस्प्ले दिया। और ये डिस्प्ले LTPO सपोर्ट नहीं करता, मतलब ये 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा, ना ये 10 हर्ट्ज पे जा सकता है, ना ये 1 हर्ट्ज पे जा सकता है। तो आपकी बैटरी भी बहुत ड्रेन होने वाली। बाकी स्मार्टफोन में LTPO 4.1 आ चुका है जहाँ 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले जाता है। यहाँ LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो इतनी ओल्ड हो चुकी है, और इसमें बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। इसके कारण 88% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब बेजल्स आपको बहुत मिलेंगे। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, मतलब HDR अच्छे से नहीं चलेगा इस डिस्प्ले पे। सो ना पीछे से डिजाइन अच्छा है, ना आगे से डिस्प्ले अच्छा है, मतलब क्या ही लॉन्च किया है। और अभी तो रुको, ये थर्ड रीजन देख के तो आपको भी गुस्सा आ जाए। एटेच Gen 4 स्मार्टफोन में मिलता है 80,000 की प्राइस रेंज। आप 50,000 में भी आपको स्नैपड्रैगन 80 लाइट मिल रहा है आज की तारीख में। और ये तो रखो एक साइड में, 4 nm का प्रोसेसर है तो ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। फाइल जो 80 लाइट था वो 3 नैनोमीटर पे था। Gen 4 का Gen 3 का रिब्रांडेड वर्जन कह सकते हो, पर ये 3.2 GHz पर ही आता है, जबकि 80 लाइट 4.3 GHz को सपोर्ट करता है। क्लॉक स्पीड भी कम है, 40% यहाँ लेस पावर मिलेगी 80 लाइट के कंपैरिजन में। 80 लाइट का अंततः स्कोर 30 लाख आता है, इसका अंततः स्कोर बस 20 लाख आएगा। और UFS 4.1 सपोर्ट नहीं करता है स्मार्टफोन, क्योंकि एटेच Gen 4 UFS 4.0 ही सपोर्ट करता है। तो स्टोरेज भी थोड़ी स्लो ही मिलेगी इस प्राइस के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। अगर आपको अब तक भी स्पेक्स अच्छे लग रहे हो, आपको स्मार्टफोन लेने की इच्छा हो, तो कैमरा सेटअप पे एक नजर डाल लो। 4 50 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं, ठीक है, 3 रियर में और फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा। और इसका मेन सेंसर ओमनी विजन कंपनी का है, ना सैमसंग ना सोनी। ये आपको मिड रेंज स्मार्टफोन में मिलता है ये सेंसर। दूसरा पेरिस्कोप सेंसर भी सैमसंग का है, और तीसरा भी सैमसंग का JN1 ही है। मतलब इतने महंगे स्मार्टफोन में एक भी सोनी का सेंसर यूज नहीं किया है। अब सॉफ्टवेयर से कैमरा क्वालिटी कितनी ही अच्छी कर लोगे, सैमसंग एप्पल के लेवल की तो नहीं कर पाओगे। और नथिंग का सॉफ्टवेयर तो वैसे भी अच्छा नहीं है, तो कैमरा क्वालिटी तो आप समझ ही लो क्या रहेगी। तो नथिंग कैमरा में एक्सपर्ट नहीं है लाइक वीवो, सैमसंग और एप्पल, तो आप समझ जाओ कैमरा क्वालिटी कैसी रहेगी। स्मार्टफोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि ऑफकोर्स 8 Elite में ही 120 FPS का ऑप्शन है, इसमें 60 FPS तक ही कैप्ड है। सो 4K में स्लो मोशन वीडियो सैमसंग एप्पल के लेवल की तो नहीं मिलेगी। और इसका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसका नाम हटा के वाइड रख देना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वाइड तो नहीं है, 114 डिग्री तक ही वाइड जाता है, क्योंकि सारे स्मार्टफोन में, इवन मिड रेंज स्मार्टफोन में भी 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर में ऑटो फोकस भी नहीं है, तो फोकस कर करके थक जाओ। ये तो टॉप 4 मेन रीजन हो गए। और 5th रीजन आते हैं इसके फीचर्स के लिए स्मार्टफोन बनाते हैं, और इसमें फीचर्स ही इतने कम है। AI फीचर्स के नाम पे बस सर्कल टू सर्च मिलेगा। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मतलब धूल मिट्टी में आपका फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल सस्ता वाला सेंसर दिया है। ओल्ड जनरेशन स्लोअर USB 2.0 मिलता है, जबकि सारे स्मार्टफोन में इस प्राइस में स्पेशली एंड्रॉइड USB 3.2 कॉमन हो चुका है। 65 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है स्मार्टफोन, पर बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वो भी क्विक चार्ज ओल्डर वर्जन है। तो ये स्मार्टफोन लेके आप बिल्कुल पछताने वाले हो भाई, ये पूरा पैसा वेस्ट है स्मार्टफोन। इवन ये स्मार्टफोन थोड़ा सेल में भी ले लोगे, बिल्कुल मत लेना। 50,000 में भी आपको OnePlus 13S ज्यादा वैल्यू ऑफर करेगा स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ। और ओप्पो, वीवो, सैमसंग का कैमरा इससे लाख गुना अच्छा है। नथिंग अभी सॉफ्टवेयर बना रहा है, उनके पास कैमरा के एल्गोरिदम नहीं है, मान लो ये मेरी बात। तो बेटर ऑप्शन क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। S24 अल्ट्रा आप खरीद सकते हो जो 80,000 में आ रहा है, इसमें S Pen भी मिल जाएगा। बाकी OnePlus 13 खरीद सकते हो जो ऑल राउंडर है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, USB 3.2, स्नैपड्रैगन 8 Elite, और कैमरा इसके बहुत तगड़े हैं। बाकी कैमरा एकदम ही अच्छा होना तो X200 वीवो का खरीद सकते हो जो 80,000 में आएगा। और कैमराज में तो ये एप्पल को भी हरा रहा है, सबको पता है। और iPhone 16 भी खरीद सकते हो, जो कि इससे बेटर ही चॉइस रहेगी। मैं तो कहूंगा ब्रांड वैल्यू और कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी लाख गुना अच्छी मिलेगी कंपेयर टू दिस नथिंग 3। बाकी यहाँ होती वीडियो खत्म। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉलो कर लो इस वाले चैनल को। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।